बुआ जी, अनुज जी, ब्रजबाला बुआ जी, छिंदवाड़ा से अनीता जैन जी छिंदवाड़ा, और सोनिका जी जयतांतरण जी हैं आप, रिका जी जयतांतरण। और भैया जिन लोगों के नाम ऊपर निकल गए कमेंट में, वे लोग कृपया सुपर फास्ट जल्दी जल्दी नाम लिखें, और सॉरी कमेंट करें, ललित जी जयंतन। जयतांतरण अदिति बहन, पूनम जी आज टाइम क्या बहन जयतांतरण से लगाइए। जयतांतरण अखिल के मम्मी जी, जयतांतरण सभी लोगों से, उषा बहन, उषा दीदी भोपाल। चलिए जिन लोगों के नाम आ गए हम बोल चुके हैं, सभी से जय जनायन जयतांतरण। रुचि बहन, अब अपन चलते हैं मंगलाचरण की ओर। सरिता दीदी आत्महीन, ये शायद इटारसी से होता है, अंशुमा दीदी के घर से। चलिए रूबी दीदी जयतांतरण, जय नमस्तु। नंद सहाय परम सत्य पद निंदित नम्यो सिद्ध सहाय गुरु वेश रघुपति रघुपति ज्ञान सहकार तारण करण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार हम जिनवरी अर्थति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञानी हरियो एको गुरु को धर्म को सत्य को वरदान नमस्कार। अर्क ध्रुव समो शरण पन्न जयवन, अर्क ध्रुव समो शरण उत्पन्न 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 जयवंत। बोलिए आचार्य प्रभाष सद्गुरु संत तारण तरणमूलाचार्य जी महाराज की जय। अपना विषय चल रहा है 14 दृष्टि। आत्मज्ञानी साधक
अपनी बात सुनी तो हुई है। आत्मज्ञानी साधक की दृष्टि अपने स्वभाव पर रहती है। ये बात अपने सुनी तो है और ये बात भी अपन जानते हैं, जहाँ दृष्टि है वहीं जीव का पुरुषार्थ चलता है। अर्थात जो जीव देखता है उसी को ग्रहण करता है। बस अंतर में जीव के अभिप्राय में जो होता है, जिस ओर इसकी दृष्टि होती है वही जीव को ग्रहण होता है। जीव अपनी दृष्टि के बल पर मुक्ति को प्राप्त करता है। ये बात अपन सुनते तो हैं, समझते तो हैं, लेकिन ऐसी अनमोल दृष्टि, ऐसी परम वीतराग दृष्टि, ऐसी शुद्ध दृष्टि, ये दृष्टि है क्या? इस चीज़ को, इस बात को बताने वाले आचार्य करण स्वामी जी बोले, इन दृष्टियों की विशेषता, इन दृष्टियों से वीतराग तत्व की उपलब्धता, इन दृष्टियों से अपने परम वीतराग तत्व की व्यक्तता, ये सारा जो रहस्य है, यह सारी जो बातें हैं, इनको आचार्य चिंतारण से बताने वाले हैं। भैया अनुभूति के मार्ग को प्रशस्त कर, मुक्ति में गमन करने के लिए ज्ञानी साधक किस प्रकार से अपने पुरुषार्थ को अविचल रूप से साधता है, कैसे आगे बढ़ता है, ये सारा विषय यहाँ आपको सुनने मिल रहा है। भैया तो अपन गुरुदेव की अंतर साधना, आत्मबोध को प्रकट करने वाली ये अंतर्दृष्टि अपने को एक गहन साधना की ओर लेके जा रही हैं। अपन ने सबसे पहले दृष्टि का वांछन किया था भैया, और दृष्टि को पकड़ने का अभ्यास किया था। दृष्टि को अपन पकड़ें तो दृष्टि से अपने को पकड़ में आया था कि आत्मा को देखने के रूप, स्वानुभव के ग्रहण करने रूप, या फिर आत्मा के श्रद्धांत रूप जो अभिप्राय होता है, उसको गुणता से देखोगे तो आपको दृष्टि पकड़ में आएगी। वो अभिप्राय ही दृष्टि है। फिर अपने दृष्टि की बात कही थी भैया, जब वो अभिप्राय मात्र प्रिय रह जाए, जब वो अनुभूति, वो स्वानुभव, वो प्रयोजनी सत्ता इष्टता में आ जाए, वो दृष्टि बार बार अपने आप ही प्रकट होने लगे, प्रिय हो जाए, ये ज्ञान में भ्रमण करने लगे, तो ये इष्टि। अपन ने दृष्टि और रष्टि को भी देखा था भैया। जब वो दृष्टि मात्र सत्य में हो जाए, बस सत्य की स्वानुभूति में लय हो जाए, तो रष्टि, क्योंकि परम सत्य का प्रकाश, ये सनातन आत्मा सहज स्वभाव वाला है। जब इन असत्य क्षणभंगुर पर्यायों को छोड़ के, असत्य नाशवान परिणमन को छोड़ के, जब ज्ञानी साधक ऐसे सत्य को ग्रहण करता है, ऐसे सत्य को पीता है, ऐसे सत्य को अपनी अनुभूति में लेता है, तो भैया ये परम सत्य, ये अनुभव, ये अपना परम वीतराग परम भाव, सहज आनंद में स्वभाव, यही सत्य रूप व्यक्तता में आता है, यही सत्य रूप, यही ज्ञान रूप अनुभूति में आता है। और जब ऐसा परम सत्य, ऐसा ज्ञान में आत्मा अपनी अनुभूति में आता है, इसका ही नाम है भैया दृष्टि, दृष्टि स्वानुभव में सत्य का प्रकाश और झूठे संसार से व्यक्ति सृष्टि सृष्टि। भैया ये परम भाव में परमात्मा स्वयं पूर्ण भाव की शक्ति से परम श्रेष्ठ गुणों का धारी है। जहाँ ऐसा परम पारिणामिक परमात्मा पे अपना परम पद, जहाँ श्रेष्ठ स्वभाव, श्रेष्ठता रूप अपनी प्रियता अर्थात अपने स्वानुभूति में आता है, उस श्रेष्ठ स्वरूप को गमने वाली जो दृष्टि होती है, श्रेष्ठ वीतरागता में रंजायमान होने वाली जो परम दृष्टि होती है, वो श्रेष्ठ श्रेष्ठ परम परम भाव को उपलब्ध करने वाली आत्मा की स्वयं की परिणति, आत्मा की स्वयं की सृष्टि, आत्मा की स्वयं की प्रकृति, उसका नाम सृष्टि है, जो सहज स्वानुभव रूप सृष्टि के रूप में निरंतर ज्ञान के दर्शन में अनुभव के रूप में निरंतर वर्तती है। इनका वांछन अपन पूर्ण कर चुके हैं।
आगे आचार्य देव और गहरे में लेते हैं। इन भेदों को भुलाते हुए कहते हैं उत्पन्न इष्टि है, अब तो वो इष्ट उत्पन्न हो गया है, अब तो वो परम श्रेष्ठ, परम सत्य, परम इष्ट, परम प्रयोजनीय परमात्मा है। ये चारों दृष्टि का सार आ गया। जो पहले निकल गई दृष्टि कहने लगे जो परम प्रयोजनीय है, इष्टि जो परम प्रिय है, रष्टि 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 जो परम सत्य है, षष्टि षष्टि जो परम श्रेष्ठ है, उत्पन्न इष्टि ऐसी प्रियता, ऐसे स्वभाव के निर्विकल्प अनुभव की शक्ति प्रकट हो गई है। उत्पन्न इष्टि यानी कि ऐसा वितराग शुद्ध प्रिय इष्ट स्वभाव सहानुभूति में उत्पन्न हो गया है। इसे षष्टि रष्टि इष्टि दृष्टि के नाम से कह रहे थे, कहने अब वो उत्पन्न इष्टि, अब वो सहानुभूति में जाग गया है, सहानुभूति में आ रहा है, सावरमण में आ रहा है, उत्पन्न अर्थ के वेदन में आ रहा है, परम भाव के प्रियता में आ रहा है, इष्ट 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 विलसते विलसते इष्ट परम भाव के सहकार में आ रहा है। कहने भैया क्या हो रहा है, कहने उत्पन्न इष्टि इष्ट पद का वेदन हो रहा है। गहरे में जाते जाते अब यहाँ दृष्टियों के भेद से ऊपर उठ के कहने उत्पन्न इष्टि सहानुभूति में आ गया, कहने सहकार इष्टि दृष्टि, कहने अब सहानुभूति से भी और गहरे गए, चारित्र में दृष्टि स्वभाव के रमणता में, ज्ञान रमणता में, चारित्र रमणता में खो गई है। दृष्टि के बल पे अंतर आत्मा की परिणति संपूर्ण रूप से शुद्ध उपयोग रूप प्रणमन कर रही है। चारित्र के सहकार में, आत्म आचरण में लीनता, सहज वितराग स्वभाव का आचरण, चारित्र में रमणता हो रही है। सम गई है परिणति अपने परम प्रिय इष्ट स्वभाव के सहकार हो ज्ञान विज्ञान ममल स्वभाव। ऐसे पूर्ण चारित्र के ममले ममल भाव के सहकार में परिणति दृष्टि का रम जाना, सहकार इष्टि। अब कह रहे हैं भैया और गहरे गए, कहने लगे अवकाश इष्टि, कहने लगे ठहर गया है, सब कुछ थम गया है। श्रेष्ठ तप में लीन ज्ञानी साधु जिनकी दृष्टि अपने स्वभाव में ही अवगान कर रही है, थम गए हैं अपने ज्ञान स्वभाव में, श्रेणी आरोहण का मार्ग चल रहा है। ये समझो कि योगी एकांत निर्जन वन में परम तप समाधि में लीन अपने में ही अवकाश ठहर गए हैं, अपने में ही जम गए हैं, अचल पर्वत की तरह अपने परम ध्यान में लीन है। अवकाश दृष्टि इष्टि, अवकाश इष्टि दृष्टि। अब इष्टि ने इस अवकाश कर लिया है, इस दृष्टि ने, प्रिय दृष्टि ने अवकाश कर लिया है अपने परम वितराग भाव में, अचल ज्ञान में, शक्ति में ठहर गए हैं। अब कोई आवरण नहीं है, अब निरावरण तत्वव्रत है भगवान जी। अवकाश दृष्टि। और भैया और आगे चले, चले समय इष्टि, चले अब क्या है, सारा पर पर्याय समय, भूत वर्तमान भविष्य हर समय वर्तना, सब पर्याय की वर्तना, पर द्रव्यों की वर्तना सब मिला गई है। सारे असमय का बोध खत्म हो गया है, सारा संयोग आदि विकल्प मिट गया है, अर्यंत पथ की तैयारी है, पूर्ण अंतर ध्यान का प्रकाश हो रहा है कि हाँ सारे अज्ञान भाव की सबका नाश करने के लिए कहने लगे अब ऊर्ध्व गमन करते हुए मात्र समय मात्र का वेदन शेष है, अर्थात समय इष्टि, स्वसमय ही इष्ट है, बस ऐसी प्रियता प्रकट हो गई है। पर समय की सारी परिणतियाँ विनश गई हैं और स्वसमय में वितराग तत्व भगवान आत्मा अपनी संपूर्ण समय सार में सत्ता के साथ स्वयं अनुभव में आ रहा है। अनुभव में ऐसा नहीं समय मात्र हो गए हैं, स्वसमय मात्र हो गए हैं, अब पर समय का वेदन मिला गया है, ये विशेषता है। इसके आगे अनमोल दृष्टि अच्छे से बताया था भी, इसको भी हमने बहुत कोमल भाव है। टूट गई शरीर छुएगा गारो, रली रमन रले जिन मुक्ति प्यारो। क्या कह रहा है, टूट गई है शरणी, छूट गया है गारो। जहाँ पूर्ण रूप से संसार का राग देश भाव और पर पर्याय में गारव पूर्णतः से मिला जाता है, तब अनमोल दृष्टि
क्या होता है भैया, तब आश्चर्य प्रकट होता है, रमणता, इष्ट स्वभाव की, वीतराग तत्व की। इस प्रकार भैया यहाँ ऊपर ज्ञान भाव में लीन साधु, श्रेणी में लय साधु, अपने परम पुरुषार्थ में लय साधु, राग देश से और गारप से पूर्ण रूप से मुक्त अनमोद इष्टि अपने ममल स्वभाव की शरण मिल गई है। ममल स्वभाव प्रकाशित हो रहा है, ध्रुव ही ध्रुव दृष्टिपात हो रहा है, देखने में दिव्य दिवाकर अपने ज्ञान में तेज चमका रहा है। सत्ता एक सन्नविंद का प्रकाश है, अमल स्वभाव का सिद्ध स्वभाव का ही आश्रय है, और बाकी सब विकार विलायमान हो गए। ऐसी अनमोद इष्टि, प्रिय अनमोद इष्टि, जागो आत्मान जागो, तारन तरन देव जगा रहे हैं, निकलती जा रही गाड़ी बस। कृपक इष्टि क्या कह रहे हैं, क्षायिक दृष्टि ही इष्ट है। अब आश्रय मिल गया है त्रिकाली आत्मा का, तो अब उपशम से काम नहीं चलना, अब क्षय उपशम से भी काम नहीं कर चलना। अब भैया गाढ़ा धरे सुपावे ढीलो ना पावे, गाढ़ा धरे सुपावे ठान पावे, जो ठान लेगा वो पाएगा, जो आत्म दृढ़ता प्रकट कर लेगा वो प्राप्त करेगा, जो दृढ़ता से अपने प्रिय स्वभाव में टिस्ट जाएगा वो प्राप्त कर लेगा, जो संकल्प ले ही लेगा कि मुझे शुद्ध उपयोग से बाहर परिणमित होना ही नहीं है, शुद्ध भाव से बाहर परिणमित होना ही नहीं है, वो तिर जाएगा, जो दृढ़ता धारण करेगा वो तिर जाएगा। यही कहते हैं यहाँ कृपक इष्टि। भैया अब समस्त भाव का आश्रय छूट गया है, मात्र क्षायिक भाव का आश्रय है। क्षायिक प्रिय स्वभाव ही दृष्टि में बरत रहा है। क्षायिक भाव के उदय होने से सारे कर्म सत्ता से ही विनाश गए हैं, सारे कर्मों का विलय क्षय हो गया है, और समस्त मोहिनी कर्म की प्रकृतियों का नाश करके अपने क्षीण मोह में अंतर ध्यान में लीन समस्त घातीय कर्मों को विनाश करने की तैयारी। एकमात्र अपने परम भाव में रमने की बात है। क्षायिक भाव इष्ट है, यही तारण स्वामी यहाँ कहना चाहते हैं कि है जीव, मोक्ष मार्ग में क्षायिक श्रेणी ही श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्ग में क्षायिक दर्शन ही श्रेष्ठ है, मोक्ष मार्ग में दृढ़ता का भाव ही श्रेष्ठ है। इसलिए प्रिय है क्या, क्षिपक इष्टि, क्षायिक स्वभाव की दृष्टि प्रिय, क्षायिक स्वभाव की दृष्टि इष्ट है, प्रिय है, परम प्रिय है। भैया अंतिम दो जिनका वांछना अपन ने, एक का अपन ने कल किया था मुक्ति इष्टि, अच्छे से समझाया था, समझाया क्या था, समझने का अभ्यास किया था कि जिनकी दृष्टि में अपना परमात्मा बस गया है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, वे अरिहंत परमात्मा शरीर सहित होते हुए भी शरीर से मुक्त विरह जीवन को जीते हैं। मुक्ति में पर हर पल विलास करना, मुक्ति में हर पल विलासना, यह है मुक्ति इष्टि। आचार्य चिंतारंतरण की बात है, कहते हैं मुक्ति ही इष्ट है, मुक्ति में विलास ही इष्ट है, संसार अनिष्ट है, परभाव अनिष्ट है, पर्याय भाव अनिष्ट है, पर परिणति अनिष्ट है। इष्ट है क्या मुक्ति, प्रिय है क्या मुक्ति, परम प्रिय है क्या है मुक्ति। और चेतनात्मा मुक्ति ही इष्ट है, इसी परम भाव में दशा, परम ज्ञान में दशा आचार्य चिंतारंतरण देव का उपदेश क्या कि मुक्ति ही इष्ट है। बस ऐसे इष्ट स्वभाव को अपने अंतर में जानो, ऐसे इष्ट स्वभाव को अपने अंतर में अनुभव करो, ऐसे मुक्त स्वभाव को अपने अनुभव में देखो। भगवान आत्मा क्या देखें कि मुक्ति ही इष्ट है। बस सारा पर्याय जगत, सारा पर्याय परिभ्रमण, सारी पर्याय की व्यवस्था सब समय स्वतंत्र चल रही है, सारा जगत का परिणमन ज्यों का त्यों चल रहा है, लेकिन भगवान आत्मा मुक्ति इष्टि, मुक्ति ही इष्ट है। ऐसी स्वानुभूति, ऐसा स्वानुभव, ऐसा अंतर प्रकाश जब जीव के अंतर से जगमगाता है,
जब जीव ऐसे मुक्त स्वभाव को अनुभव करता है तब भैया तभी ध्यान, तभी ज्ञान और तभी आनंद, ये सब कुछ उत्पन्न होता है। मुक्ति जब जीव देह संयुक्त होने के बाद भी, देह पर्याय रूप परिणमन है, लेकिन जीव की दृष्टि देह से पृथक हो जाती है। ज्ञानावरणी आदि कर्मों के भाव से जीव जहाँ स्वतंत्र अपनी स्वचेतना का वेदन करता है, वहाँ जो सहज अनुभव में आता है वो है मुक्त स्वभाव, जहाँ किसी पुद्गल स्कंद का वेदन शेष नहीं रहता, मात्र मुक्ति का वेदन है। कोई कर्म कालिमा, कोई घातीय कर्मों का वेद का कोई भी प्रवेश नहीं है। ऐसा अविचल आत्म स्वभाव का सहज सहकार, ये मुक्ति, ये इष्ट है भैया। मुक्ति इष्ट दृष्टि भैया विस्तार से हमने आपको कल बताया था। आज अपने लिए अंतिम दृष्टि, 14 दृष्टि में से अंतिम दृष्टि, अनुमोदन करो भगवान आत्मा। नाम सुनते ही रोम रोम रोमांचित होते, तन्मन स्वयं विहसता है और अंग अंग से आत्म मेरा, बस यही एक बात विहसता है, सिर्फ एक बात ही कहता है, क्या? सुख दृष्टि, सुख इष्टि, एक ही शब्द कहता है, सुख इष्टि। भैया सत्य तो यही है कि सुख ही प्रिय है, बस सुख ही श्रेष्ठ है, बस सुख ही प्रिय है, बस। आत्मा अनंत अनंत सुख का धारी, अनंत अनंत सुख का धारी, ये आत्मा अनंत अनंत सुख का धारी, अनंत ज्ञान सुख में पिंड है। इस सुख में स्वभाव की दृष्टि, ये तो पूर्ण सिद्धत्व का वेदन है। सुख ही मात्र मेरा स्वभाव है, सुख इष्टि। वीतराग परम वह दृष्टि जो अपने पूर्ण सुख स्वभाव में निमग्न हो गई। सकृत आत्मा जो स्वयं से ही सुख को जनने वाली है। जनन जन, ये अनादि काल से जिस ज्ञान में आनंद ही आनंद, जानन ही जानन, दर्शन में दर्शन ही दर्शन, वीर में अनंत वीर ही वीर, भोग भोग अनंत अनंत वीर, और भगवान आत्मा जिसके सुख वृत्ति में मात्र सुख ही सुख है, सुख ही सुख है, सुख ही सुख है। ऐसे परम सुख में अंतर ध्यानस्थ, अंतर रूप में निमग्न, जहाँ परम सुख अनंत सुख का विलास हो रहा है, ऐसा जहाँ वेदन में मात्र सुख रह गया, सुख प्राण का जागरण हो गया, वेदन में मात्र सुख बचा है, जिसका विनंद नष्ट हो गया, अर्थात संसार की सारी परिभ्रमणा खत्म हो गई। इसी वीतराग में सुख दृष्टि, सुख की दृष्टि ही इष्ट है। इसे थोड़ा आपको सरलता से समझाते हैं भैया, सरल करके, थोड़ा सा सरल, थोड़ा आपको सरल भाषा में जाए। जब जीव चौथे गुण स्थान को ग्रहण करता है, सावधान आत्मा, मिथ्यात्व से जब जीव कसा रहता है, तब जीव अनंत दुखी होता है, अनंत दुखी, अनंत दुखी, अनंत संसार का दुखी अजीब। लेकिन जैसे ही उसे अपने आत्म तत्व की प्रकटता होती है, जैसे ही वह सम्यक दर्शन आदि परिणामों की ओर आगे बढ़ता है, जैसे ही उसे अंतर में अधाकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इन तीन परिणामों का, ये करण लब्धि का संयोग बनता है, अंतर में परिणति विशुद्ध होती है, अंतर परिणाम निर्मल होना प्रारंभ होते हैं, वैसे ही वह जीव सावधान आत्मा, वैसे ही वो जीव अपने क्षयोपम भाव के अनुसार, उपसम भाव के अनुसार या अपने क्षायक भाव के अनुसार, जैसे ही जितने अंश में वो अपने स्वभाव को ग्रहण करता है, जितने अंश में अपनी श्रद्धान को व्यक्त करता है, जितने अंश में उसे आत्म तत्व स्वीकार होता है, उतने अंश में उसे मात्र सुख का वेदन है, बस। चाहे वो नरक में हो, चाहे वो इस ब्रह्मांड की किसी भी अवस्था में हो, लेकिन जितने अंश में उसे क्षयोपम, उपसम या क्षायक, इन तीन भाव की जितने अंश में प्रकटता है, जितने अंश में आत्म तत्व जगमगा रहा है,
जितने अंश में स्वभाव का भाव जगमगा रहा है, जितने अंश में शुद्ध आत्म परिणति जगमगा रही है, शुद्ध भावना जगमगा रही है, चैतन्य में आत्मा जगमग जगमग हो रहा है, उतने अंश में नियम से उसे परम सुख है भगवान आत्मा, चाहे नरक में भी क्यों ना हो। और भगवान आत्मा इस स्वर्गों में भी रह रहा है और उसे सम्यक्त नहीं है, सम्यक दर्शन की भावना नहीं है, सम्यक्त नहीं है, उपसम क्षय भाव नहीं है, स्वर्गों में भी रहे तो भी दुखी, महादुखी। और चेतन आत्मा नरकों में भी रह रहा हो, मनुष्य गति में नहीं, तिर्यंश गति में नहीं, नरकों में भी रह रहा हो, भयानक दुख के बीच में भी रह रहा हो, यदि उसे अपना उपसम में क्षय भाव प्रकट है तो परम सुख की वेदन में लीन है। बाहर से कितने ही उपसर्ग हो, कितने ही पीड़ा हो, कितने ही विसंयोग हो, कितनी ही विषमता हो, उसे विनंद नहीं हो सकता, मिथ्या मानता का दुख नहीं हो सकता, मिथ्यात की गहन कालिमा में नहीं डूब सकता, मिथ्यात के भयानक परिणमन में नहीं डूब सकता, वह अपनी अंतर आत्मसत्ता के सुख का वेदन कर रहा है। ये वेदन चौथे गुणस्थान से प्रारंभ होता है, शुरुआत होती है जब जीव आत्म तत्व को ग्रहण करता है, स्वभाव का श्रद्धान करता है, जब इस सुख का आरंभ होता है। और जैसे जैसे वो वीतरागता की ओर बढ़ता है, जैसे जैसे साधना करता है, जैसे उपसम क्षयोपसम भाव और निर्मल होता है, जैसे चारित्र में या द्वितीय उपसम सम्यक में जैसे जैसे आगे बढ़ता है, वैसे वैसे उसका सुख अनंत अनंत गुना होता जाता है। और ये बढ़ता हुआ सुख की दृष्टि, ये वीतराग परम भाव में, वीतराग दशा में प्रकट सुख इष्ट है, ऐसा परम सुखी व्रत रहा है जहाँ पूर्ण रूप से दुख का नाश हो गया है, वहाँ ऐसे परम प्रयोजन की व्यक्तता रूप आचार्य आनंद स्वामी ने सुख इष्टि कहा, सुख इष्टि नाम की दृष्टि को कहा। भगवान जी बहुत दुर्लभ है इस दृष्टि को पकड़ना, इस दृष्टि को पकड़ना, इस दृष्टि को अनुभव में लेना, इस दृष्टि के अनुसार अपने स्वानुभव का मार्ग बनाना। विरले में विरला कोई साधक इस सत्य को अनुभव कर पाता है। सुख इष्टि, अपना परम सुख में स्वभाव ही इष्ट है, बस परम सुख, परम सुख, सुख 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 सुख, अनंत अनंत सुख 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 है, ऐसा अंतर में अंगीकार है। क्या मुक्ति इष्टि और सुख इष्टि, परम सुख ही इष्ट है, बस भगवान आत्मा। ऐसी जब अंतर ज्ञान परिणति जब अपने ध्रुव सुख में स्वभाव को भेद के, उस सुख में स्वभाव को प्रिय मान के उस मात्र में रम जाती है, जहाँ एक रंच मात्र कभी दुख का भान नहीं होगा, स्मरण भी नहीं आएगा कभी कि दुख नाम की कोई शक्ति थी, जहाँ सर्वत्र सुख प्राण की पूर्ण रूप में व्यक्तता, ये समझो अनंत सुख का भाव जहाँ उपलब्ध हो जाता है, छायिक परिणति, छायिक रूप अपने ध्रुव शाश्वत पद का बोध जहाँ व्यक्त हो जाता है, वहाँ सुख इष्टि, सुखी मात्र स्वभाव, सुखी मात्र प्रिय है। सुख निरंतर बढ़ते हुए क्रम में होता है, जब तक पूर्ण अनंत सुख का वेदन नहीं करते तब तक वह सुख निरंतर बढ़ता जाता है, निरंतर बढ़ता जाता है। और अनंत अनंत सुख में अनंत ही अनंत है, इसका कभी आदि अंत नहीं होता, अनंत अनंत अनंत। भगवान आत्मा, क्या ऐसा सुख अपना शाश्वत सुख प्रिय है? प्रिय है सुख, सुख सुख इष्टि है, सुख इष्टि है, सुख स्वभाव, इष्ट सुख स्वभाव अपनी दृष्टि में नहीं है ना। चेतन आत्मा, जब तक इस सुख स्वभाव की दृष्टि नहीं है, जब तक भगवान जी सुख स्वभाव जब तक इष्ट नहीं है, तब तक तुम्हें इन संसार के दुखों से, शरीर, रोग, शोक, मोह, माया, इन वेदना से तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता, क्योंकि वेदना से मुक्त करने वाला आत्मा का परिणाम है। आत्मा की श्रद्धान ज्ञान की परिणति, आत्मा की विशुद्धता तुम्हें दुख से छुड़ा सकती है। कोई भी दुख हो, उस दुख से छुड़ाने वाला आत्मा का वीतराग भाव है,
आत्मा की अचल श्रद्धा है, आत्मा का सहज ज्ञान आनंद में अमृत है, सहज ज्ञान आनंद में अमृत है। उस आनंद अमृत से दुखों का नाश होता है, उस आनंद अमृत से दुखों का विनाश होता है। लेकिन चेतनात्मा सुख इष्टि, क्या तुझे ऐसा सुख स्वरूप अपना शाश्वत पिंड अनंत सुख सरोवर ज्ञान में आत्मा कैसे उपसम क्षयोपसम या क्षयिक भाव की परिणति में अपने अंतर हृदय में बरतता हुआ, अपने सर्वांग में विलसता हुआ, अपने अंतर जो में रमता हुआ वो परम सुख दिखाई दे रहा है। तो अपने आप को सर्व सुखी जीव जान रहा है। इस लोक में यदि कोई सुखी है तो सर्वत्र सुख का धारी मैं आत्मा हूँ। बस मुझे कोई कलह नहीं, मुझे कोई दुख नहीं, मुझे कोई आशंका नहीं, मुझे कोई गिला नहीं, मुझ में कोई विनंद दुख जैसा कोई भाव मुझ में प्रकट होता नहीं। क्यों नहीं होता भैया दुख जैसा कोई भाव प्रकट? क्योंकि सुख इष्टि, क्योंकि जिन तारण तरण ने कहा है क्या कि उस सुख में इष्ट अपना परम प्रिय, वो परम सुखी अपना इष्ट है, और उसमें दृष्टि चली गई है कि ये है परम सुख। तो कहने लगे क्या जो भी उस परम सुख को देख लेता है उसके जीवन में दुख नाम की कोई वस्तु नहीं होती। क्योंकि दुख अज्ञान से जन्म लेता है, दुख मोह से जन्म लेता है, दुख राग की परिणति से उत्पन्न होता है, दुख देह शरीर बुद्धि से प्रकट होता है, लेकिन सुख सर्वत्र आत्म तत्व के सहकार से प्रकट होता है। सुख 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 सुख। यदि भगवान आत्मा ऐसे ही अंतर सुख की वांछा हो जाए, अंतर सुख का बोध हो जाए, अंतर सुख में अंतर परिणति रम जाए, ये सुखी परम इष्ट है, परम इष्ट है और परम इष्ट है। आपको लग रहा होगा कि एक ही एक बात, एक के अलावा कोई दूसरी बात नहीं, एक के अलावा कोई अन्य दूसरा विषय नहीं। भगवान आत्मा एक के अलावा यहाँ गुरु महाराज कुछ कह ही नहीं रहे ना। देखो लिखा आखिरी में सुख इष्टि, बस इसके अलावा कुछ लिखा क्या? नहीं लिखा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि वो सुख, वो जो अनंत सुख में जो आत्मा है, वो अनंत सुख में जो अंतरात्म शक्ति है, वो परम प्रिय अंतर आत्म शक्ति जो परम सुख में है, उस सुख में परिणति ले हो गई है, उस सुख में परिणाम में परिणति ले हो गई है, उस सुख में परिणाम में परिणति डूब गई है। बस अब क्या है? जब ऐसा अलौकिक अतीन्द्रिय आनंद रस परम सुख का वेदन हो रहा है तो कहने लगे फिर संसार की वार्ता करे कौन? फिर संसार की चर्चा करेगा कौन? फिर संसार की बात कहेगा कौन? फिर संसार को कहेगा कौन? संसार में रमेगा कौन? चले कोई नहीं रमेगा भैया। बस एक तारण स्वामी कह रहा है कि परम सुख में दृष्टि हो गई है। देखो भैया जो गुरु महाराज कह रहे हैं वो वीतरागता की प्रचंडता से कह रहा है, प्रचंड वीतराग तेज से कह रहा है कि परम सुख में लीन हो रहा है भैया। ये सिद्ध पदवी की बात है कि आप समस्त प्रपंच से छूट के यानी साधक जिन नाथ रमण, जिन जिने रमण में अंतर ध्रुव परिणति में ऐसा रंजायमान हो गया है, अंतर ज्ञान परिणति में इस प्रकार से डूब गया है, इस प्रकार से डूब गया है कि उसके परम आनंद के अलावा कुछ भी नहीं है। सुख इष्टि, परम सुख ही इष्ट है, इसे सुख भाव में खो जाओ। बस कोई विकल्प ना होना। अज्ञान में परिणाम का, अज्ञान में भाव का कोई बोध ना आना, मात्र ज्ञान मात्र का सुख। अपन ने भैया लाखों बार सुना है ना भैया, ज्ञान प्रमाण सुख, ज्ञान प्रमाण सुख, ज्ञान प्रमाण सुख। ऐसे परम ज्ञान में, अविचल ज्ञान में, ऐसे अनंत अनंत ज्ञान में, ऐसे अनंत अनंत सुख में लय हो जाना, अनंत अनंत सुख में लय हो जाना, अनंत अनंत सुख में लय हो जाना। भैया मेरा प्रिय इष्ट स्वभाव
परम सुख में अपनी ज्ञान में अविचल चेतना, परम आनंद में अपनी ज्ञान में अविचल चेतना, परम ध्यान में अपनी ज्ञान में अविचल चेतना, यही परम शुद्ध है बस। सुख, परम इष्ट, परम प्रिय, अपना केवल ज्ञान में स्वभाव, यही परम सुख का साधन है भाई। अपने सुख में समा जाने का नाम है सुख इष्टि। ऐसी दृष्टि सुख 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 पक मुक्ति, अंत में सुख। देखो भगवान आत्मा जब अंतर में जब अंतर में ऐसी रुचि जागती है तब 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 ऐसे अंतर सुख का अनुभव होता है। अंतर सुख, अंतर 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 सुख, अंतर सुख, ज्ञान में सुख, ज्ञान में परिणति। बहुत गहरी रुचि चाहिए इस दृष्टि को अनुभव करने के लिए, बहुत गहरी रुचि चाहिए भाई। क्योंकि अभी जीव की दृष्टि पर पर्याय पे होने से उसे दुख, शरीर का दुख, मन के दुख, भाव में चलने वाले दुख, संयोग के दुख, जीव की दृष्टि दुख में डूब गई है। अज्ञानी मोही जीव की दृष्टि दुख में डूब गई है। अज्ञान होने के कारण से उसे हर चीज में दुख का वेदन होता है, सही बात में भी दुख का वेदन होता है भैया। हर चीज में दुख का वेदन होने का कारण मात्र अज्ञानता है बस। और जहाँ अज्ञानता का विलय हो जाता है, मात्र केवल ज्ञान स्वभाव के प्रकाश में, अंतर ज्ञान, पूर्ण ज्ञान की शक्ति का जागरण में, जहाँ सम्यक ज्ञान की ज्योति जलती है, या जहाँ पूर्ण केवल ज्ञान प्रकाश में अंतर तत्व का बोध आता है, वहाँ भैया पूर्ण रूप से अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान के साथ दुख जन्म लेता है, लेकिन सुख इष्टि, सुख इष्टि, सुख ही प्रिय है। प्रिय सुख स्वभाव की दृष्टि ही इष्ट है। ये ज्ञान स्वभाव मात्र के वेदन की एवं परम शुद्ध पराकाष्ठा है, जहाँ मात्र ज्ञान ही ज्ञान का, अविचल ज्ञान ही ज्ञान का वेदन है बस। क्योंकि जहाँ जहाँ ज्ञान स्वभाव का वेदन, वहाँ वहाँ परम सुख, प्रिय स्वभाव का सुख, सुख ही प्रिय है। ऐसी इष्ट दृष्टि, जो ऐसी सुख में स्वभाव की दृष्टि, ऐसी ज्ञान मात्र की अविचल दृष्टि, आज शरीरी सिद्धत्व ज्ञान मात्र रूप का जहाँ एक वेदन है, शून्य बिंद शक्ति अपना वीतराग भाव बरत रहा है, दुख से शून्य परम सुख में विलास में अपनी स्व सामर्थ्य का बोझ झलक रहा है, उसका नाम है सुख दृष्टि, परम वीतरागता का वेदन। अंतिम है भगवान जी। बस आज 14 दृष्टि का प्रसंग पूरा। कल से दीप्ति की ओर चलने की कोशिश करेंगे। आज ये वांछना पूरी। दृष्टि अनंत 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 सुख। रम जाओ इस आनंद में, डूब जाओ इस शक्ति में, खो जाओ इस परम विलास में, और ऐसे खो चेतनात्मा, ऐसे खो अंतर ज्ञान रमणता में कि बस ज्ञान मात्र का सहकार बचे, गायक मात्र की शक्ति बचे, और सब कुछ पिलायमान हो जाए। सुख इष्ट, परम सुखी इष्ट है बस। परम प्रिय स्वभाव, सुख इष्ट स्वभाव, यही परम प्रिय है बस। कर लो आत्म ध्यान, ज्ञान स्वभाव का, अमृत आत्म शक्ति का ऐसा अंतर ध्यान धारण कर लो चेतना कि तुम सर्वत्र संपूर्ण सुख के सागर में डूब जाओ। इसके बाद में कभी भी दुख का बोझ भी ना आए, कभी अज्ञान तुम्हें छुए भी ना। ऐसी सुख इष्टि स्वभाव की दृष्टि, इसको प्रकट करो बस। देखो भैया, अनुमोदना कर लो, कल सुनने नहीं मिलेगी, बाद में भी सुनने नहीं मिलेगी। एक बार अनुमोदन कर लो। ऐसी परम सुख की दृष्टि, ऐसी अविचल सुख दृष्टि, ऐसे अविचल ज्ञान में परमात्मा पने की अनंत दृष्टि सदा सदा जयवंत हो। कोई बिरला ज्ञानी साधक है जो इनको देख भी पाए। अरे दृष्टि प्रकट करने में लोगों को पसीने आते हैं,
दृष्टि इष्टि दृष्टि सृष्टि, इनमें इन भेदों में जीव नहीं रख, इन भेदों को जीव नहीं जान पा रहा। तो भैया फिर उत्पन्न इष्टि, सहकार इष्टि, अवकाश इष्टि तो बहुत ऊपर की साधु अवस्था की बात है। समय इष्टि, अनुमोद इष्टि, ये सब अर्यंत पदवी की बात है, सब बहुत ऊपर की बात है। और कृपक इष्टि, मुक्ति इष्टि, ये सब सिद्ध अंतिम पदवी अर्थात अर्यंत सिद्ध पदवी की बात है। स्वामे रमणता ही ऐसा अनंत वैभव है, स्वभाव में रमणता भगवानात्मा। वही अंत में थोड़ी सी बात, सुख इष्टि, बस परम सुख ही इष्ट है, बस इसके अलावा कुछ मत कहो। किसे प्रकट होगा भैया? अविचल ज्ञान में स्वभाव के वेदन से, अविचल ज्ञान में शक्ति के वेदन से। अविचल ज्ञान में शक्ति क्या है भैया? अपना ममले ममल स्वभाव ही अविचल ज्ञान में शक्ति। एक बार ऐसे ज्ञान में स्वभाव को, पूर्ण ज्ञान में पदार्थ को, जो संयोग आदि से सर्व से भिन्न अविचल ज्ञान में पदार्थ को अपने अंतर में स्वीकार तो करो। ये अविचल ज्ञान में पदार्थ ही परम सुख है, बस। और इस परम सुख में दृष्टि, इस परम सुख में लीनता का नाम ही सुख इष्टि है भैया। सुख है, सुख है, सुख है, अपने अंतर का सुख है भैया। इस अनंत सुख में रम जाए सभी आत्मा, इस अनंत सुख को अपनी दृष्टि में देख लें भव्य जीव। इसलिए तारण स्वामी ने इन 14 दृष्टियों को आत्म साधना की श्रेणी में साधते हुए इन 14 दृष्टियों के माध्यम से अपने वीतराग पथ की सिद्धि करने के लिए भव जीवों को मार्ग प्रदान किया भैया। हर श्रावक अपनी अपनी भूमिका अनुसार इन दृष्टियों को अंगीकार करते हुए अपने ज्ञान मार्ग की राह को सरल बनाता है भैया। इन दृष्टियों का अनुमोदन करके, इन दृष्टियों की महिमा को जान के बहुत शीघ्रता से, अति शीघ्रता से अपने उस परम ज्ञान में, सुख के आनंद में थम जाता है जहाँ और कुछ शेष नहीं है। ऐसे भैया अविचल ज्ञान में परम सुख को प्राप्त करने की जो पूर्ण पात्रता जिनके पास है, वह ज्ञानी ऐसी सुख में, अविचल इष्टि में, ऐसी इष्ट प्रिय सुख की दृष्टि में अपने परम भाव में डूब जाते हैं। और ऐसे परम भाव की डुबकी ही सुख इष्टि, परम इष्ट है। सुख ही परम इष्ट है या ऐसे अविचल सुख को जाने, ऐसे अविचल सुख की दृष्टि जगाएं, ऐसे अविचल सुख में रमन करें और ऐसे अविचल सुख में रमन करते हुए अपने पूर्ण भाव को, वीतराग भाव को प्रकट करें। यही जिन तारण स्वामी जी का हम समस्त भव्य आत्माओं के लिए एकमात्र मंगल में उद्देश्य भैया। ऐसे अनंत ज्ञान सुख में सब आत्माओं का रमण हो और तारण जिन अंतर से उत्पन्न इस सुख इष्टि अर्थात सुख प्रिय है, ऐसी इष्ट दृष्टि जहाँ पूर्ण ज्ञान में लीनता है, ऐसी परम इष्टि की अनुमोदना भैया। ऐसी मंगल में दृष्टि सभी के लिए वीतरागता को उपलब्ध करने में कारण है। ये दृष्टि का सभी जीव सहकार करें अर्थात सभी इस दृष्टि को अनुमोदना से ग्रहण करें और सभी जीव कल्याण के मार्ग से, परंपरा से परम सुख प्राप्त हो। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ अर्घ्य धूप शमो शरण जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत हो, जयवंत।